हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग 21 जून, 22 जून और 23 जून का इकट्ठे करेंट अफेयर्स करेंगे जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहले हम 21 जून का करेंट अफेयर्स करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा 21 जून। ठीक है, ऑप्शन बी होगा इसका सही आंसर। ऑप्शन बी है इसका सही आंसर। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। और 2025 का योगा थीम आपको पता ही होगा। इससे पहले हम जो 18 जून का करंट अफेयर्स किए थे उसमें हम बात किए थे योगा दिवस से रिलेटेड। उस 2025 का योगा थीम है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में जारी ग्लोबल लिवेलिटी इंडेक्स में शीर्ष पर कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, कोपेनहेगन। ऑप्शन बी होगा इसका सही आंसर। और ये कोपेनहेगन जो है डेनमार्क की राजधानी है। और इसमें जो ग्लोबल लिवेलिटी इंडेक्स है इसमें भारत का 2 शहर आया है, दिल्ली और मुंबई। ठीक है, और उसको 141 141वां स्थान दिया गया है। ठीक है, और ये जो ग्लोबल लिवेलिटी इंडेक्स है इसमें बताया जाता है कि कौन शहर सबसे अच्छा है, रहने लायक है, इसी को बोला जाता है ग्लोबल लिवेलिटी इंडेक्स। ठीक है, तो इसमें दिल्ली और मुंबई आया है 141वां स्थान पे जो भारत से है। ठीक है, हम अपने क्वेश्चन में थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हाल ही में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, कंगना रनौत। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, एनएसी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल 2025 में किस फिल्म को जूरी सम्मान मिला है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देसी ऊन। ठीक है, ऑप्शन बी सी होगा इसका सही आंसर। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में जारी ओवेस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कौन सा भारतीय संस्थान शीर्ष पर रहा है? यहाँ पे 25 होगा, सॉरी अभी 2026 आया नहीं तो पता कैसे होगा, तो यहाँ 2025 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, IIT दिल्ली। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में मारुति चितमपल्ली का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पर्यावरणविद। ठीक है, ऑप्शन सी होगा इसका सही आंसर। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में भारत और किस देश ने कृषि सहयोग पर पहली संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित की है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूक्रेन। ऑप्शन बी होगा इसका सही आंसर। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने किस देश को $2.3 बिलियन के आर्थिक पैकेज देने की घोषणा की है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेपाल। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 71वां स्थान पे। ठीक है, और ये 118 देश में से 71वां स्थान पे भारत है। ठीक है, और फर्स्ट स्थान पे स्वीडन है, और सेकेंड स्थान पे फिनलैंड है, और थर्ड पे डेनमार्क है, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, किस उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में 1 अगस्त से मनरेगा को फिर से शुरू करने का आदेश दिया है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने। ठीक है, ऑप्शन डी होगा इसका सही आंसर। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में कैंसर के उपचार के लिए किस देश के वैज्ञानिक ने नैनो कप संरचना वाली थेरेपी तकनीक विकसित की है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत ने। ठीक है, जो कैंसर उपचार के लिए है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे कि नैनो कप संरचना किस थेरेपी मतलब किस बीमारी के लिए है, तो ये कैंसर के उपचार के लिए। ठीक है, कैंसर उपचार के लिए। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन सा देश रिंडर पेस्ट वायरस नियंत्रण के लिए बने वैश्विक विशिष्ट समूह में शामिल हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, भारत। ऑप्शन डी होगा इसका सही आंसर। ठीक है, जो वायरस नियंत्रण करने के लिए है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे, वायरस कंट्रोल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में किस राज्य ने 2025 से 2035 तक
की अवधि को विद्युत का दशक घोषित किया है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में स्कूलों में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में सामान्य बनाया है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में किस देश ने प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी के लिए झांग-हेंग 1 से 2 नामक 1-2 नामक उपग्रह लॉन्च किया है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चीन। क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में किसे IGNCA में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राम बहादुर राय को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 हाल ही में किस देश में बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 18 है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य को बाढ़ और भूस्खलन से उबरने के लिए 2006 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नैरोबी। ठीक है, ऑप्शन सी होगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का अपना पहला और विश्व का चौथा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ खोला है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हैदराबाद। हमारा क्वेश्चन नंबर 21 और लास्ट है 21 जून का, हाल ही में किस देश की क्रिकेटर सोफी डिवाइन ने ODI क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूजीलैंड। ठीक है, तो ये था हमारा 21 जून का करेंट अफेयर्स। अब हम लोग 22 और 23 जून का करेंट अफेयर्स करेंगे। 22 जून 2025 करेंट अफेयर्स विथ स्टेटिंग GK टॉप 15 MCQ है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान को सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान चुना गया है? और यहाँ पे बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। अगर आप लोग को अगर PDF चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं इसके लिए। इंग्लिश में आप लोग पढ़ लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए हम पढ़ दे रहे हैं। विच इंडियन इंस्टीट्यूट हैज़ बीन रैंक्ड एज द बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन द रिसेंटली पब्लिश्ड QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026? ठीक है, तो हमारा ऑप्शन है IIT दिल्ली, IIT मुंबई, IIT कानपुर, IIT गुवाहाटी। और इसका सही आंसर होगा IIT दिल्ली। ठीक है, और यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन भी है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारत का सर्वश्रेष्ठ स्थान IIT दिल्ली को घोषित किया गया है, जो वैश्विक स्तर पर भी अच्छी रैंक पर है। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किसे जेंडर बजिंग पर पहला राष्ट्रीय परामर्श आयोजित किया है? किसने? Who recently organized the first national consultation on gender budgeting? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा इसका सही आंसर, महिला एवं विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, ऑप्शन डी होगा इसका सही आंसर। यह मंत्रालय महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़े कार्यों को देखता है और इसने जेंडर बजटिंग पर पहला राष्ट्रीय परामर्श आयोजित किया है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किसने अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए जय हिंद योजना शुरू की है? तो हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है, ऑप्शन बी होगा इसका सही आंसर। दिल्ली विश्वविद्यालय ने जय हिंद योजना शुरू की है, जो अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को उच्च शिक्षा में सहायता प्रदान करती है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में श्री राम बहादुर राय को किस क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? रिसेंटली श्री राम बहादुर राय हैज़ बीन अवार्डेड पद्म भूषण फॉर आउटस्टैंडिंग सर्विस इन विच फील्ड? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पत्रकारिता, जर्नलिज्म में। ठीक है,
हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्रदान किया गया है? विच पोजीशन हैज़ बीन गिवन टू इंडिया इन द ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स रिलीज्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 71वां। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत सरकार ने किस राज्य के रीडिया सिल्क और खासी हैंडलूम उत्पादकों को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया है? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ ग्रांटेड जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग जीआई टैग टू इंडिया सिल्क एंड खादी हैंडलूम प्रोडक्ट ऑफ विच स्टेट? तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मेघालय। ठीक है, ऑप्शन डी होगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ मेनी इंडिया इंस्टीट्यूट हैज़ बीन इंक्लूडेड इन क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 54 इंस्टीट्यूट। ठीक है, 54 संस्थान। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ बैंड द कल्टिवेशन ऑफ हाइब्रिड पैडी टू डील विद द वर्सेनिंग ग्राउंड वाटर क्राइसिस इन द स्टेट? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी पंजाब। ठीक है, पंजाब सरकार ने भूजल के अत्यधिक दोहन को रोकते हुए संकर धान की खेती पर प्रतिबंध लगाया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, पीएम मोदी गिफ्टेड अ सिल्वर क्लच पर्स मेड फ्रॉम विच स्टेट्स ट्रेडिशनल प्राउज टेक्निक टू द फर्स्ट लेडी ऑफ साइप्रस? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन सी होगा इसका सही आंसर। प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है? ऑन विच डेट ऑफ वर्ल्ड रिफ्यूजी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 20 जून। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत पिछले 5 वर्षों में बिजली उत्पादन क्षमता में सबसे तेज वृद्धि दर्ज करने वाले देशों में किस स्थान पर रहा है? इंडिया हैज़ बीन एट विच पोजीशन एमोंग द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्रीज इन पावर जनरेशन कैपेसिटी इन द लास्ट 5 ईयर? तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3rd स्थान पर रहा है भारत। ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 है, किस उच्च न्यायालय ने प्रदूषण से निपटने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों, शादियों, भोजनालयों और में एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है? विच हाई कोर्ट हैज़ बीन बैंड सिंगल यूज प्लास्टिक इन हिली एरियाज वेडिंग इटरीज टू टैकल पॉल्यूशन? तो क्वेश्चन 12 का आंसर हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केरल हाई कोर्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए कितने लाख करोड़ रुपए का जेंडर बजट आवंटित किया गया है? फॉर FY 2025 to 26 हाउ मेनी लाख करोड़ रुपये हैव बीन अलॉटेड फॉर द जेंडर बजट? तो क्वेश्चन 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, 4.49 लाख करोड़। क्वेश्चन नंबर 14 है, विगत 3 वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादन दोगुना होकर कुल विद्युत उत्पादन का कितना प्रतिशत हो गया है? इन द लास्ट 3 years ग्लोबल सोलर एनर्जी प्रोडक्शन हैज़ बीन डबल्ड टू व्हाट % ऑफ टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन? तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 6.9%। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में किस राज्य ने कृषि में AI के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए महाकृषि AI नीति आयोग 2025 से 29 को मंजूरी दी है? विच स्टेट हैज़ बीन इम्प्रूव्ड द महाकृषि AI पॉलिसी 2025 to 29 टू प्रमोट AI यूज इन एग्रीकल्चर? तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र। ठीक है। तो ये था हमारा 22 जून का करेंट अफेयर्स। अब हम 23 जून का करेंट अफेयर्स करेंगे। ये 23 जून का करेंट अफेयर्स में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, 21 जून को। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत सरकार ने किस क्षेत्र में भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार की घोषणा की है? इन विच फील्ड हैज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस्ड द भगवान बिरसा मुंडा अवार्ड? तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चिकित्सा क्षेत्र में। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 3 है, बिहार में निर्मित पहला लोकोमोटिव किस देश को निर्यात किया गया है? द फर्स्ट लोकोमोटिव मेड इन बिहार हैज़ बीन एक्सपोर्टेड टू विच कंट्री? तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गिनी। ठीक है, ऑप्शन डी होगा इसका सही आंसर। बिहार के मधेपुरा में बना यह लोकोमोटिव भारत की विनिर्माण शक्ति का प्रतीक है, जिसे गिनी को निर्यात किया गया है। ठीक है, और ये बिहार से रिलेटेड जो भी एग्जाम होते हैं उसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको याद रखेंगे। मधेपुरा में बना है, ठीक है, और गिनी देश है, वहाँ पे निर्यात किया गया है। ठीक है, इसको हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, डिजिटल मीडिया में जानकारी के प्रसार हेतु किसे चैंपियन ऑफ डिजिटल मीडिया अवार्ड साउथ एशिया 2025 खिताब मिला है? हु हैज़ वॉन द चैंपियन ऑफ डिजिटल मीडिया अवार्ड साउथ एशिया 2025 फॉर डिसेमिनेटिंग इन्फॉर्मेशन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द हिंदू। ठीक है, ऑप्शन ए होगा इसका सही आंसर। और क्वेश्चन नंबर 5 है, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंगना रनौत। ठीक है, कंगना रनौत को दिव्यांग एथलेटिक्स के समर्थन और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए यह भूमिका दी गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार सबसे रहने योग्य शहर कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोपेनहेगन। ठीक है, ऑप्शन सी हो इसका सही आंसर, और कोपेनहेगन है डेनमार्क की राजधानी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, बिली जीन किंग कप 2025 प्ले ऑफ की मेजबानी पहली बार कौन सा देश करेगा? तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत। ऑप्शन बी होगा इसका सही आंसर। भारत पहली बार इस प्रतिष्ठित महिला टेनिस टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा, जो खेल में उसकी बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, किस राज्य ने 2025 से 2035 को जल विद्युत का दशक घोषित किया है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन बी होगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसके द्वारा पहाड़ी पर्यटन क्षेत्र में सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो क्वेश्चन 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल हाई कोर्ट ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, किस देश के वैज्ञानिकों ने नैनो कप संरचना वाली तकनीक कैंसर उपचार के लिए विकसित की है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, किस राज्य में रिलायंस इंफ्रा और डसॉल्ट एविएशन फाल्कन 2000 जेट बनाएंगे? तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। ठीक है, ऑप्शन डी होगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, शिक्षा मंत्रालय के 2023 से 24 प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स 2.0 में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंडीगढ़। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, 2025 में सबसे सुरक्षित पूर्ण सेवा एयरलाइंस का अवार्ड किस देश की एयरलाइन को मिला है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंगापुर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, कौन सा राज्य स्वास्थ्य क्षेत्र में सबसे अधिक बजट प्रदान करने वाला राज्य बना है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेघालय। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत के संविधान को लागू करने वाली संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित, इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स। ठीक है, ऑप्शन बी होगा इसका सही आंसर। संविधान सभा के सदस्य भारत के विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा चुने गए थे, न कि प्रत्यक्ष चुनाव से। ठीक है, तो ये था हमारा 21 और 22 और 23 जून का करंट अफेयर। अगर आपको सेशन अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। थैंक यू।